जय हनुमान जी। जय श्री राम। आइए शुरू करते हैं मंगलवार व्रत कथा। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान नहीं थी, जिस कारण से पति पत्नी दोनों दुखी थे। एक समय वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वहाँ पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना किया करता। घर पर उसकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया, जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन ना बना सकी और हनुमान जी का भोग भी नहीं लगा। वह अपने मन में ऐसा प्रण लेकर सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन उसे मूर्छा आ गई और हनुमान जी की उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा कि मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक सुंदर बालक देता हूँ, जो तुम्हारी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगल का बाल रूप में उनको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौट कर आया। एक प्रसन्नचित्त सुंदर बालक को घर में क्रीड़ा करते हुए देखकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से पूछा, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन देकर मुझे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को पत्नी की बात पर विश्वास न हुआ और उसने सोचा कि यह कुल्छा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता छिपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन ब्राह्मण कुएं पर पानी भरने गया तो ब्राह्मणी ने कहा कि मंगल को भी अपने साथ ले जाओ। ब्राह्मण मंगल को साथ ले गया, परंतु वह उस बालक को नाजायज मानता था, इसलिए उसे कुएं में डालकर पानी भरकर घर वापस आ गया। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा, मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर वापस आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उस ब्राह्मण से हनुमान जी ने स्वप्न में कहा कि यह बालक मैंने दिया है। तुम पत्नी को उल्टा क्यों बोलते हो? ब्राह्मण यह सत्य जानकर हर्षित हुआ और इसके बाद वह ब्राह्मण दंपति मंगल का व्रत रख अपने जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य हनुमान मंगलवार व्रत को पढ़ता है या सुनता है या नियम से व्रत रखता है, हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर उसे स्वसुख प्राप्त होते हैं। जय हनुमान जी। धन्यवाद।